अगर ब्रिटेन में 12 बज रहा है तो पाकिस्तान में 5 बजे, भारत में 5:30, नेपाल में 5:45, बांग्लादेश में। किसी भी देश का अगर टाइम निकालना चाहते हैं तो देखो कितना आसान है निकालना। हमने क्या किया, यहाँ पर है ग्रीनविच, ये देख रहे हैं, ये ब्रिटेन है, यहाँ पर ग्रीनविच, और ये है भारत। तो भारत का जो शुरुआत है पहले भारत से ही करते हैं। भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होता है, और इसका जो समाप्ति है ना, ये हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पर भारत का समाप्त हो गया। मतलब इतना ही दूर में फैला है, इन्हीं देशांतरों में। यहाँ से 30 देशांतर गुजर। तो हम लोगों ने क्या किया है कि दोनों के बीच में, जैसे देशांतर है ना, तो हम लोगों ने बीच इसको मान लिया 15 देशांतर। यहाँ पर अगर लाइन खींच देंगे तो बीचों बीच हो जाएगा कि नहीं? तो इस 97.5 में से 15 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 82.5। ये हो गया 82.5 डिग्री को हम लोगों ने अपना मानक समय रेखा मान लिया है। तो जानेंगे कि मानक समय क्या होता है। अलग अलग देश में इस मान लीजिए कि अगर हम देशांतरों पर समय का निर्धारण शुरू, तो 68 डिग्री पर अलग समय होगा कि नहीं? 70 पर अलग होगा, 80 पर अलग होगा, 85 पर अलग होगा, अलग अलग देशांतर पर अलग अलग टाइम हो जाएगा। तो एक ही देश में, हमारे देश से 30 देशांतर गुजर रहा है, तो भारत में कितना समय होगा? 30 गो देशांतर, मतलब 30 समय हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का यात्रा हो पूरा देश भर में, है ना, तो समय का निर्धारण हम कर पाएंगे? पता चलेगा कि हमारे यहाँ अगर दोपहर के 12 बज रहा है तो अभी गुजरात में 10 से बज रहा है, क्या अरुणाचल प्रदेश में 2 बज गया है, तो समय अलग अलग हो जाए कि नहीं? पूरा देश भर में एक टाइम बनाए रखने के लिए हम लोगों ने एक मानक समय रेखा रख लिया कि सूरज का किरण कहीं भी रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर यह दोपहर के 12 मतलब कि 82.5 डिग्री पर किरण लंबवत होगी तो हम मानेंगे कि पूरा देश भर में कितना बजा है? 12 बोलते हैं। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह कौन सा है? 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरती है। वह बीचों बीच लाइन है। अगर वहां पर दोपहर के 12 बजेगा तो पूरा देश भर में मानते हैं कि दोपहर के 12 बजे। तो अगर यहाँ पर इस समय ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजे ग्रीन बीच पर, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? GMT, ग्रीन बीच मीन टाइम। GMT को शॉर्ट, GMT को फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? ग्रीन बीच मीन टाइम, यह मध्य टाइम है। अब यहाँ से अगर हम पूरब की ओर चल रहे हैं, भारत किन देशांतरों पर है? पूर्वी की पश्चिमी? पूरब। इधर है तो पूरब और इधर है तो पश्चिम। तो भारत जो है ना वो पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी पूरब की ओर अगर बढ़ेंगे तो 4-4 मिनट हम बढ़ाते चलेंगे। तो अगर दो इंग्लैंड में इस समय 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? तो हम क्या कर देंगे, 82.5 में कितना से गुना कर देंगे? 4 मिनट से। अरे एक देशांतर में कितना मिनट? 4 मिनट। तो भारत का जो मध्य रेखा है वो कितना है? 82.5। तो इसमें हम कितना से गुना कर दिए? 4 मिनट से। तो कितना आएगा? 330 मिनट। और इसमें हम डिवाइड कर दिए कितना से? 60 से। तो कितना आएगा? 5.5 घंटे। मतलब आगे के पीछे? आगे। मतलब कि अगर इंग्लैंड में इस समय बज रहा है दोपहर के 12, तो भारत में कितना बजेगा? शाम के 5:30 बजे। बात समझ में आया? और इसी तरह से अब अलग अलग जो देश है ना अपना अलग अलग समय इसको रखे। अब देख लीजिए, तो मान लीजिए जो पाकिस्तान है ना, यह 75 डिग्री को अपना टाइम रेखा मान लीजिए। पाकिस्तान वाले कितना है? 75। उसी तरह से जब नेपाल इसका चलोगे यहाँ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश ने अपना 90 डिग्री को मान लिया है। बांग्लादेश ने 90 डिग्री को। उसी तरह से ये जब नेपाल में चलेगा ना, यहाँ पर नेपाल, तो इसने 87.5 डिग्री को अपना मानक समय रेखा मान लिया है ना। तो अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम हो जाएगा कि नहीं? देख रहे हैं ना। तो आप खुद बताइए, अगर इस समय दोपहर के 12 बज रहा है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हम कोई व्यक्ति है, ने कहा कि यहाँ पर 12 बज रहा है, तो पाकिस्तान में कितना बजेगा? गुना कितना? 300 डिवाइडेड बाई 60, कितना बजेगा? +5 बजे। मतलब कि अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा हो तो पाकिस्तान में 5, भारत में 5:30, नेपाल में 5:45, 5:45। उसी तरह से जब हम बांग्लादेश में चलेंगे तो 6 बजेगा। निकाल सकते कि नहीं? अगर ब्रिटेन में 12 बज रहा है तो पाकिस्तान में 5 बजेगा, भारत में 5:30, नेपाल में 5:45, बांग्लादेश में निकल जाएगा कि नहीं? ये तो पूर्वी देशांतर हो गया। किसी भी देश का आप टाइम निकाल सकते। अगर वहां के देशांतर आपको पता है कि उसका मानक समय रेखा कितनी है, का मानक देशांतर कौन है, तो आप उसका टाइम निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह से हम लोग पश्चिम की ओर चलें, इधर की ओर, है ना, तो जो अमेरिका है इसका एक टाइम को हमने ले लिया कि मान लो कि यह 82.5 डिग्री पर ही है, लेकिन यह वेस्ट है। तो मानक रेखा को पता कर लेंगे क्या? इस देश का हमें पता करना हो,
जैसे मान लो कि हमारे भैया सऊदी में है, तो हम क्या करेंगे, हम मानक समय जान लेंगे कि सऊदी का कितना मानक समय रखा है, और हम उनसे पूछेंगे नहीं वहाँ कितना बज रहा है, हम समझ जाएंगे। कभी कभी देखना रात के 2 बजे फोन आ रहा है ना, तो इसका मतलब नहीं कि वो आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा है। उसके यहाँ वो जो है ना अभी सुबह के 8 बज रहा है या शाम के 4 बज रहा है, और आप इस समय सो रहे हैं यहाँ पर, है ना। जब हम लोग इस बैच को स्टार्ट किए थे ना, तो कुवैत से एक फ़ोन आया हमारे पास रात में, तब 1-1:30 बज रहा होगा। तो हमें लगा कि भाई कोई यहीं से कोई कॉल किया होगा, जैसे यूपी बिहार अलग अलग क्षेत्र में नाइट ड्यूटी भी करने वाले भी लोग हैं, जैसे वीडियो चल रहा है तो देख लिया। अब देखा तो उसी समय उसका जुनून एकदम जगा कि अब ये फ़ोन करके बतिया ले, ऐसा भी होता है। तो इसलिए हम लोग वीडियो में मैसेज भी डाल देते हैं कि भाई व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। बाकी जो अगर इससे भी ज़्यादा कोई इंक्वायरी होगा तो दिन में कॉल करिएगा। अब फ़ोन बज रहा है, एक बार हमने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, दूसरा बार फिर तीसरा बार फ़ोन आया तो हमें लगा कोई इमरजेंसी है, तो हम फ़ोन उठाए, बोला कि सर हम कुवैत से बोल रहे हैं। तब हमारे दिल में थोड़ा ठंडक आया कि चलिए उसका ना वो टाइम है, हम लोग सो रहे हैं भले। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं हम इंडिया में हैं, तो इस समय रात का समय है, आप कल सुबह हमें एक बार कॉल कर लीजिए, हम लोग कल बात करते हैं, या अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तब व्हाट्सअप मैसेज करिए, ऑटोमेशन में आपको इंक्वायरी मिल जाए। तो बेचारा व्हाट्सअप कर लिया, उसी समय उसको इंक्वायरी मिल गया और उसी समय वो बैच परचेज कर लिया। तो कुवैत में बैठ करके वो पढ़ाई कर रहा है, इंडिया का है, छपरा में उनका घर है, लेकिन वो कुवैत में बैठ कर पढ़ रहे हैं। हो सकता है वो अभी ऑनलाइन भी होंगे हमारे साथ बने होंगे, तो वो कुवैत में बैठ के पढ़ सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का देखो कितना बढ़िया असर है। डिजिटल जो नेटवर्क आया, इस नेटवर्क में यही सारी जो विशेषताएं हैं, आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं इसका मतलब नहीं है आप मोतिहारी में पढ़िए, पटना में पढ़िए, दिल्ली में पढ़िए, चाहे बॉम्बे में पढ़िए, यह ग्लोबलाइजेशन है ना। दुनिया का हर एक डाटा आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, आप वहां से लेकर पढ़ सकते हैं। आप घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं, आप दिल्ली में रहकर भी तैयारी आपका नहीं। बात समझ रहे ना, आप दिल्ली पेरेंट्स को आप जबरदस्ती किए कि नहीं यहाँ पर नहीं हो रहा, हमको दिल्ली जाना है, फिर जाएंगे तो तैयार, तो वहाँ जाइएगा ना, तो मेट्रो में घूमते घूमते 4 गो लफंगा से दोस्ती हो गया, और पता चला कि जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं वो छोड़ कर गया, बात्रा सिनेमा में बैठ करके, यही होगा। इससे होता है 90% बच्चे जाकर वहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस परिवेश से आप आते हैं ना, वहाँ पर लड़कियों से बात करना बहुत कठिन है। उसके पास में भी बैच जब चल रहा होता है ना, तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके पास लड़के बैठने से भी घबराते हैं, है ना, कि हम कैसे बैठे, लड़की हम लड़का, इस परिवेश से हम आते हैं, समझो। और जब हम लोग ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं ना, ये सब कॉमन चीजें हैं, है ना, बच्चों में दोस्ती हो जाना कॉमन चीजें हैं, और इसको जो ना हमारे परिवेश से जो बच्चे आते हैं वो बड़ी सीरियस ले लेते हैं। अगर कोई लड़की हाय हेलो करके बात कर ली, कौन से पेन भी मांग ली ना, तो हम उसको प्यार समझ बैठते हैं, है ना। तो ये परिवेश है हमारा। तो जो डाइवर्ट है होना, अब ये डाइवर्सन जो वहां पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। आप घर पर बैठ के जितना बढ़िया तैयारी कर सकते हैं ना, वो उस परिवेश में जाकर के बिगड़ सकते हैं, है ना। तो आप कहीं भी रहिए, पढ़ाई अच्छे से हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। भारत में एक अच्छी चीज ये है कि जब आप नेट खरीदते हैं ना, हमारे यहाँ एक पॉलिसी है, इसको नेट न्यूट्रल पॉलिसी बोलते हैं। कभी जो है ना इस पर बात करेंगे हम लोग, नेट न्यूट्रल पॉलिसी क्या होता है। नेट तो समझते हैं, और न्यूट्रल मतलब होता है, न्यूट्रल मतलब होता है न इधर का न इधर का, फिर है ना। अलग देशों में जाइए, जैसे यूएसए में जाइएगा, ब्रिटेन में जाइएगा, तो वहां पर उनका जो पॉलिसी है ना, वो है कि अगर आप कोई नेट खरीद रहे हैं, $5 का है, $2 का है ना, 1 GB डाटा अगर आप खरीद रहे हैं, अगर वो आपको $1 में देना है, तो उसमें बंदिश है कि आप या तो इससे फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, या कोई ऐप है उसको चला सकते हैं, उसमें ये डिफाइन है ना, इतना ही चीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मान लो कि और भी कुछ देखना है, यूट्यूब देखना है ना, तो इंस्टाग्राम देखना है, तो आपको अलग से फिर से $5 का अलग रिचार्ज कराना होगा, मतलब अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग रिचार्ज कराना होगा। वहां पर ऐप और जो आईएसपी कंपनियां हैं, वह दोनों मिल करके और ग्राहकों को खूब लूटने का काम करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर जो आईएसपी रूल बनाया है, इसको नेट न्यूट्रल पॉलिसी बना दिया। पूरा जितना भी आईएसपी कंपनियां हैं, जितनी भी आपका जो प्रोवाइडर, जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हैं, ये जियो को यहाँ पर अपना हेड बनाए हुए, जियो हेड है इसका, और इसने तय कर रखा है कि ₹37 प्रति GB डाटा से कम पर हम उपलब्ध नहीं कराएंगे आप, है ना। लेकिन सरकार ने उन पर दबिश बना करके, जो ट्राई है हमारे पास, है ना, ट्राई का नाम सुने हैं ना, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है एक भारत में, जो इंटरनेट कंपनियों को कंट्रोल करती है।